अथाश्च पंचाशत्तमो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाहों की कथा। श्री शुक उवाच। एकदा पाण्डवान् पृष्टुं पतितान् पुरुषोत्तमः इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमत् धनादिभिर्वृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पांडवों को पता चल गया कि वे लाक्षा भवन में जले नहीं हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सातकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। विश्वात्मागतं पार्थ मुकुन्दमखिलेश्वरम् जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राण का संचार होने पर भी सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब के सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से शोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद में मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों की वंदना की। धर्मसन आसीन कृष्ण कृष्ण मनिंदिता नहुलवेदिता किंचित क्षणरता देववंदता। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्याम वर्णा द्रौपदी, जो नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। तथैव सात्यकी पार्थ पूजिताश्चाभिवन्दिता पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के समान ही वीर सात्यकी का भी स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए। दूसरे यदुवंशियों का भी यथा योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर एक आसन पर बैठ गए। प्रीतम समागत प्रीताभिवादना सयाति हार्द्रार्द्र द्वेषाभिरंभिता अपृष्टवांस्तां कुशलं सहस्नुषां पितृष्वसारं परिपृष्टबान्धवः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती जी ने अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्र में परम प्रेम के आंसू छलक आए। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशलक्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनकी पुत्र वधू द्रौपदी और स्वयं उनका कुशल मंगल पूछा। तमः प्रेम वैक्लव उद्कंठाश्रुलोचना त्वरन्ति तान् बहून् क्लेशान् प्रशापायत दर्शनम्। उस समय प्रेम की विवलता से कुंती जी का गला रुंध गया। नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे और वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए ही हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी। तदेव कुशलं नो सनतसे कृतावयम् यतिन परता कृष्ण प्रथम प्रेषितस्त्वया। श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी समधी समझकर स्वर्ण किया और हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर जी को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। हम अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया। विश्वस्य सुहृदात्मनः तथापि स्मरतां शश्वत क्लेशान् हंसे हृदयस्थितः। मैं जानती हूँ कि तुम संपूर्ण जगत के परम हितैषी सुहृद और आत्मा हो। यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार की भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण, जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी क्लेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो।
युधिष्ठिर उवाच किं न आचरितं श्रेयो न विदधामधीश्वर योगीश्वराणां दुर्दर्श यन्नुदिष्टस्तु मेधसाम्। युधिष्ठिर जी ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त करते हैं और हम कुटुंबियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहीं रहने की प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नैनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। एक गांडीवं धनुरादाय पूर्णचक्षणाय सायकं साकं कृष्णेन सनद विहर्तं विपिनं वनं बहुगणमृगाकीर्णं प्रविश परवीरदाम्। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकश लिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्ह ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। तत्र विद्याक्षरव्याघ्र सुकुरान् शार्दूलम् शरभङ्गवयान् खड्गं हर्णशर्षकल्लकान्। वहाँ से उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हरिण, शरभ, गवाय, गैंडे, हरिण, खरगोश और शल्लक आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। कानिन्यं किंकराराज्ञे विद्यान्तर्वनिपागते विपरीतः परिश्रान्तो विभसूर्यं नगराम्। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवकगण पर्वत का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। अब वे प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही है। उस सुंदरी की जंघा, दांत और मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उनके पास जाकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग्य पति चाह रही हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात बतलाओ। कालिंदी वाच अहं देवांसि सवेतुर्दुहिता पतिमेक्षति विष्णुवरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। नान्यं पतिं प्रणवीर अमृते श्रीनिकेतनम् तुष्यतां मे भगवान् मुकुन्दो न संशयः। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों के एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। कालिंदी समाख्याता वसमियमुनाजले निर्मिते भवने तीर्थ यावदच्युते दर्शनम्। मेरा नाम है कालिंदी। यमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है। उसी में मैं रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूंगी। गुणाकेशु वासुदेवाय सोपितम् प्रथमारोप्य तद्विद्वान् धर्मराज। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें कही। वे तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। यदव कृष्ण संदेश पातनं परमाद्भुतम् हरियामासु नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान सतनिवासं वनं प्रिय चिकीर्षया अग्रये खाण्डवं दातु अर्जुनस्य सुसारथिम्।
भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करवाने के लिए वहाँ बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के सारथी भी बने। सुनिस्तुष्टो धनुराधार्ध्याचिवेतान्त्रतन्त्रिपाम् अर्जुनायाक्षयो वर्मचाभ्यदमस्त्रिभिः। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव, धनुष, 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकश और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्र धारी भेद न सके। मयशमोक्षितो वहन सबं सख्योपाहर यस्मिन् दुर्योधनस्यासि जलस्थल ऋषिभ्रमः। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थित और स्थल में जल का भ्रम हो गया था। सतेन सामनो ज्ञात सुहृद्वेषानुमुदितः आययो द्वारकां भूय सात्यकी प्रोदर्वितः। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के द्वारा द्वारका लौट आए। अतुपयेमे कालेन पुण्यक्षिपुजिते वितरणं परमानन्दं स्वनं परममङ्गलम्। वहाँ आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रसन्नशित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। विन्दन विन्दवावन्त दुर्योधनो शानुगो स्वयंवरे स्वभागीन कृष्ण सकाम्य शेदताम्। अवंती देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वे दुर्योधन के वशवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्र विंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक दिया। राजाधिदेव्यस्तनय मित्रविन्दां पितृष्वसुं प्रसह्य हृतवान् कृष्ण राजनज्ञां प्रपश्यताम्। परीक्षित मित्र वंदा श्री कृष्ण की फुआ राजा देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं को भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले गए। सब लोग अपना समूह लिए देखते ही रह गए। नग्नजिन्नाम कौसल्य आसीत् राजतिधार्मिकः तस्य सत्यभवत् कन्या देवी नग्नजितेन्द्रिपः नतां चैकुर्निपावो मजित्वा सत्निको वृषाम् तीक्ष्णशृङ्गान् सुदुर्धर्षा वीरगन्धासोऽहं खलाम्। परीक्षित कुशल देश के राजा थे नग्नजित। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। नग्नजित की पुत्री होने से वह नागनजिती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार राजा 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उस कन्या से विवाह न कर सके, क्योंकि उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे। तं श्रुत्वा वृषजिलभ्यां भगवान् सात्वतं पतिः लगमकौसल्यपूर्वं सैन्यमतावृतः। जब ये दोनों शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना कि जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा उससे ही सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी पहुंचे। सकुशलपतिः प्रीत प्रत्युत्थानासुरभिः हर्षेणापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनन्दितः। कुशल नरेश भगवान नग्नजित ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन आदि देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री से उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन किया। परविलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्र कन्या चक्रिमेन महपतिं भूयादयं भारतीराशिषो मलः भरत सत्य यदि निधृतो व्रतः। राजा नग्नजित की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलषित ब्रह्मा रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं। तब उसने मन ही मन यह अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है, तब यही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। यत्पादपङ्कज रजशीर्षादिवर्ती क्षीरजज सगीर्षसनकुपालः लीलतनु प्रकृत चित्तरीप्सयेषः खालिदधत् स भगवान् प्रमुखिनतोषेत्। नागनजिती सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर और बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए ही समय समय पर अनेकों लीला अवतार ग्रहण किए हैं, वे प्रभु मेरे किस धर्म व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। अर्चितं पुनरित्याह
नारायण जगत्पते आत्मानंदेन पूर्णस्य सर्वणि किमल्पकः। परीक्षित, राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण, आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। श्री सुकुवाच तमः भगवान् श्रेष्ठ कृतासन परिग्रहः मेघगम्भीरया वाचा सरस्मितं कुरुनन्दन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा नग्नजित को दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। श्री भगवान उवाच नरेंद्र याञ्चा अविभिर्विगर्हिता राजन्य बंधो निज धर्म वर्तिनः तथापि याचे तव सौहृदेक्षया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदावयम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्म के विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की, फिर भी मैं आपके सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजोवाच कन्यास्तेभ्यधिको नाथ कन्यावर इच्छितः गुणैकधाम्नो यस्यांगे श्रीर्वसत्यपायिनी। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभु, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षस्थल पर भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती हैं। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट वर भला और कौन हो सकता है। किंतु अस्माभिः कृतः पूर्वं संयः सात्वतशुभो पुंसां वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावर परीक्षया। परंतु यदुवंश शिरोमणि, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका कौन बल पौरुष कैसा है, इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। सप्तैते गोवृषवीर दुर्दान्ता दुर्वग्रहः पितर्भग्नः सुबाहो भिन्नगाथा नृपात्मजः। फिर श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये सातों बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उनका उत्साह तोड़ दिया है। यदि मे निगृहीतः स्युत् स्वयं यदुनन्दनो वरो भवान् भीमतो तुमे श्रियःपते। श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वश में कर लें, तो लक्ष्मीपते आप ही हमारी कन्या के लिए अभीष्ट वन होंगे। एवं समयमाकन्य बद्ध्वा परिकरं प्रभु आत्मनं सप्तराग्नेत्वा निगृह्णालिलयेवताम्। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजित का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने सात स्वरूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। पद्मातान् रामकिशोरे पद्मदर्पान् हतोजसः यक्षलीलया बद्धात् बालुधरूमयान् यथा। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरुष भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय एक नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता है। ततः प्रीतः सोतां राजा तदो कृष्णाय विस्मितः तां प्रतिगृह्णात् भगवान् विधिवत् सदृशीं प्रभु। राजा नग्नजित को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। राजपत्न्यश्च दुहित कृष्णं लग्ना प्रियं पतिं विभिरे परमानन्दं जतश परमोत्सवः। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख बेल्यानकनैर्गीतवाद्यधिराशिषः नर नर्य प्रमोदिता सुवासरश्रीरंकृतः। शंख ढोल नगाड़े बजने लगे, सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। दशदिनो सहस्रं परिबर्धमदाद्विभुः युवतीनां त्रिसाहसं निष्क्रियग्रीव सुवाससाम् नग सहस्रं न गच्छत गुणान् रथान् रथक्षत गुणान् श्वक्षत गुणान् नरान्
राजा नग्नजित ने 10,000 गौएं और 3,000 ऐसी नवयुतियां दासियां जो सुंदर वस्त्र और गले में स्वर्णहार पहने हुए थी दहेज में दी। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। कुछ नरेश राजा नग्नजित ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। परीक्षित, यदुवंशियों ने और राजा नग्नजित के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पौरुष धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उनसे भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई। उन लोगों ने नागनजिती सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे ही उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। तदंतर यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और यहाँ रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की फुआ श्रुतकीर्ति कैकेय देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उनके भाई सनर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका पाणी ग्रहण किया। मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्रों स्त्रियां थीं। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदीगृह से छुड़ा लाए थे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे अष्टमहिष्यु द्वाहो नामाष्ट पंचाशत्तमो अध्यायः।